जय हिंद दोस्तों। मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कोशिका चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले वीडियो में लगभग 4 वीडियो कोशिका चैप्टर का बनाया हूं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ सभी पॉइंट को अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसका प्ले लिस्ट बायोलॉजी नाम का है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। इसे आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, सभी प्रश्न VVI है। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? हरितलवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। कोशिका का प्रोटीन का कारखाना, तो कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं राइबोसोम का। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर आप मेरा इस क्लास को, चारों क्लास को आप बहुत ही अच्छे से लिया है तो इसमें से जितना भी प्रश्न है सभी आप बना दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका या पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और राइबोसोम ये तीनों हो जो दोनों कोशिका में पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। चौथा प्रश्न। एक जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? या सबसे बड़ी कोशिका या जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, यानी कि जंतु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु जल है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। कोशिका का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु, यानी कि जीवाणु, कवक और शैवाल पर कोशिका का सिद्धांत लागू होता है और वायरस, विषाणु पर नहीं। सातवां प्रश्न। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यानी कोशिका का नियंत्रण या कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो केंद्रक का। या कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है कोशिका का नियंत्रण। आठवां प्रश्न। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 36, 46, 56, 26। तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़े। देखते हैं अगला प्रश्न। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव और कोशिका केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव दोनों में और कोशिका केंद्र दोनों में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को भिन्न करता है तो कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस
कहते हैं। सभी पॉइंट को एकदम बहुत ही बारीकी से मैंने कोशिका चैप्टर में समझाया है। इसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, यूरिया। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। आइए 12वां प्रश्न। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए तथा दोनों, बी से। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से और लिपिड से दोनों से बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली लिपिड से भी और प्रोटीन से भी बना होता है। 13वां प्रश्न। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वान, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, लाइडेन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने ही किया था। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व होते हैं प्रोटीन, यानी 14 का आंसर सी हो जाएगा। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व प्रोटीन है। प्रोटीन जीव द्रव्य के सूखे भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, याद अपने आप हो जाएगा आपको। 15वां। तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज गोल्जी, बोवेरी, इवानोव्स्की या वाटसन। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, वाटसन। वाटसन ने सेंट्रोसोम की खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी, जे.ई. पैलाडे या रॉबर्ट हुक। तो 16 का आंसर सी, जे.ई. पैलाडे। सर्वप्रथम जंतु कोशिका को राइबोसोम में किसने देखा था? तो जे.ई. पैलाडे ने देखा था सर्वप्रथम जंतु कोशिका को। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, सेंट्रोसोम। तो मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं गोल्जी काय को, जो कि परिवहन का कार्य करता है ऊर्जा का। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? 18वां प्रश्न। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, के.आर. पोर्टर, जे.सी. बोस या जे.ई. पैलाडे ने। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीन, डीएनए, आरएनए या जीनोम। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं 20वां प्रश्न। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या रिक्तिका। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो फूलों और बीजों का रंग आकर्षक रंग, फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों और बीजों में रंग आता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है?
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण आती है। ऑप्शन नंबर 23 का बी। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? यहाँ पर गाते हैं नहीं, कहते हैं होगा। तो कोशिका को सुसाइड बैग किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, और केंद्रक को दिमाग, कोशिका का दिमाग कहते हैं राइबोसोम हो गया जो प्रोटीन का फैक्ट्री हो गया। और कोशिका चैप्टर का लास्ट प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार के कार्य करती है? तो आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे